गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 सब्जेक्ट आपका है हिंदी सेकेंड। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका व्याकरण कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। स्टूडेंट्स आपका जो चैप्टर 12 था वो कंप्लीट हो चुका था। ओके स्टूडेंट्स, ये बुक मैं आपको बाद में कंप्लीट कराऊंगी। चैप्टर 12 आपका रीड भी हो गया था और इसके आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए थे। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो 13 चैप्टर है इस पे जो आपकी लोकोक्तियां थी, ये लोकोक्तियां और मुहावरे आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके लोकोक्तियां और मुहावरे कंप्लीट हो गए थे और जो आज बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट डे बाद में कराऊंगी। आज हम लोग रीड करेंगे चैप्टर आपका 14 क्या है? अपठित गद्यांश। अब आज हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश किसको कहते हैं या अपठित गद्यांश क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या है अपठित गद्यांश का अर्थ है जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश का क्या अर्थ होता है कि एक गद्यांश आता है जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा हो, कहीं से भी आ सकता है और उसमें और कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं जो हमें उन क्वेश्चनों को उस गद्यांश से आंसर निकालना पड़ता है, उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग जानते हैं जो पहले कभी ना पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। गद्यांश का शीर्षक भी बहुत बार पूछा जाता है। गद्यांश का क्या होता है? गद्यांश का जो शीर्षक होता है वो मतलब गद्यांश क्या कह रहा है उसका वो बहुत बार ही पूछा जाता है। फिर आप क्या आते हैं? अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को हल करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब उसमें क्या है, आपकी बात कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं जो आपको गद्यांश के क्वेश्चंस लिखने से पहले कुछ क्या करना चाहिए, उन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट्स क्या है? गद्यांश को अच्छी तरह पढ़कर उसके भाव या विचार को समझ लेना चाहिए। यदि एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार पढ़ लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जब ये जो गद्यांश दिया होता है तो क्या करना चाहिए, उसको अच्छी तरह पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके विचार को समझ लेना चाहिए कि गद्यांश क्या कह रहा है। फिर उसके बाद हमें उसके आंसर देने चाहिए। कभी भी अगर एक बार भी समझ में नहीं आता तो उसको बार बार पढ़ना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखने चाहिए। गद्यांश के वाक्यों को ज्यों का त्यों उठाकर नहीं लिखना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि जो उसमें प्रश्न अगर जो गद्यांश से पूछे गए हैं तो उसमें जो आंसर है वो हमें सेम उठाकर नहीं रख देना चाहिए, उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपका थर्ड पॉइंट है, यदि रेखांकित भाग का अर्थ स्पष्ट करने को कहा जाए तो उसका अर्थ सरल भाषा में स्पष्ट करना चाहिए। अगर कह रहे हैं ना कि अगर उसमें कोई रेखा खींची हुई है, रेखांकित भाग को स्पष्ट करने को कहा जाए तो उसका अर्थ अपनी सरल भाषा में उसका स्पष्ट अर्थ देना चाहिए। फिर आपका 4 नंबर का है, गद्यांश का शीर्षक सरल व छोटा होना चाहिए जो गद्यांश के केंद्रीय भाव को ग्रहण करता है। क्या हुआ कि गद्यांश का शीर्षक, जो उसका शीर्षक होता है वो सरल और छोटा, यानी सरल इजी भी होनी चाहिए और उसका शॉर्ट में होना चाहिए, जो गद्यांश के केंद्रीय भाव को ग्रहण करता हो। नीचे कुछ गद्यांश उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं। नीचे आपके जो ये कुछ गद्यांश हैं यहाँ उदाहरण स्वरूप दिए जा रहे हैं, जो उन्हें पढ़िए, समझिए और अन्य गद्यांशों के उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए। आपके जो ये गद्यांश नीचे दिया हुआ है उसको आपको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ करके फिर उससे जो आपके आंसर दिए हुए हैं, जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर आपको इस गद्यांश से छांट करके लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या है, आप लोग इसको रीड करेंगे और रीड करके पूरे यहाँ तक रीड करेंगे और रीड करने के बाद फिर ये जो गद्यांश है इनके क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे राइट करके और आप लोग मुझे इसकी पिक सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।